अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दीनी व मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, बच्चों, हम जिस अशरे से गुज़र रहे हैं ये अशरा ज़िलहिज्जा का पहला अशरा है और इस अशरे की बड़ी अहमियत, बड़ी फ़जीलत अहादीस करीमा के अंदर आई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इस अशरे की कसम खा करके इस अशरे की अहमियत को दोबाला कर दिया है। अल्लाह फरमाता है वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र, कसम है फ़ज्र के वक्त की और कसम है 10 रातों की। मुफ़स्सिरीन किराम ने लिखा है कि 10 रातों की जो कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाया है, इससे मुराद ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं जिसमें हज के मनासिक अदा किए जाते हैं और कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती है। ये अशरा इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। हम और आपको इस अशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब इबादत करनी चाहिए। उसको राज़ी करने के लिए हर वो तरीक़ा अपनाना चाहिए जो प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बयान करके बताया है। मेरे भाइयों, इस्लाम की जहाँ बहुत सारी तालीमात हैं, उन्हीं तालीमात में से एक तालीम सफ़ाई सुथराई की भी है। इस्लाम सफ़ाई सुथराई की जानिब बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। यहाँ तक कि नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़ाई सुथराई को निस्फ़ ईमान करार दिया, आधा ईमान करार दिया कि सफ़ाई सुथराई, साफ़ सफ़ाई आदमी करता रहे तो अपने ईमान को तभी मुकम्मल कर पाएगा जब उसके अंदर सफ़ाई सुथराई होगी। क्योंकि हम अहादीस करीमा पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर गौर करते हैं तो पता चलता है जब तक हम सफ़ाई सुथराई नहीं इख्तियार करेंगे, साफ़ सफ़ाई नहीं इख्तियार करेंगे, तब तक हम अपनी इबादात को भी अच्छे ढंग से नहीं पेश कर सकते। सफ़ाई सुथराई इस्लाम का वो अज़ीम तुर्रे इम्तियाज़ है जिसको प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद अपनाया और सहाबा इकराम को भी इसकी तालीमत दी। मेरे भाइयों,
ये सफ़ाई कितनी अहमियत की हामिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सफ़ाई को अहले जन्नत की सिफ़त करार दिया। अहले जन्नत की सिफ़त सफ़ाई को करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह इंसान के अंदर, सूरह दहर के अंदर, वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंतूरा व इज़ा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा अलैहिम थियाबु सुंदुसिन व इस्तबरक़ व हुल्लु असाविर मिन फ़िद्दह व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। इस आयत करीमा में गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले जन्नत की सिफ़त को बयान किया है। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दान, हमेशा रहने वाले बच्चे जन्नतियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहेंगे, जन्नतियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। और ये कौन लोग होंगे? इससे पहले की आयत करीमा से पता चलता है कि ये वो बच्चे होंगे जो जन्नत की शराब पिलाने वाले होंगे, अहले जन्नत को जन्नत की शराब पिलाने वाले होंगे। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंतूरा, तुम उसे देखोगे, जब तुम उसकी तरफ नज़र उठा करके देखोगे तो मालूम होंगे बिखरे हुए मोती हैं, बिखरे हुए मोती के मानिंद होंगे, चमक रहे होंगे, बड़े अच्छे और खूबसूरत होंगे, बड़े प्यारे लग रहे होंगे। इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंतूरा व इज़ा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा, और जब तुम देखोगे जन्नत के अंदर तो बेशुमार नेमतें होंगी और एक अज़ीमुश्शान बादशाहत होगी। अलैहिम थियाबु सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरक़ व हुल्लु असाविर मिन फ़िद्दा, और उन बच्चों के ऊपर बारीक और मोटे सब्ज़ रेशम के कपड़े हुए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन जन्नती और अहले जन्नत को शराब पिलाने वाले बच्चे को बारीक और मोटे सब्ज़ रेशम पहनाएगा। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में भी सफाई सुथराई से लोगों को रखेगा। अहले जन्नत सफाई सुथराई से रहेंगे, अहले जन्नत ऐसे रहेंगे गोया के बिल्कुल खुशबू से मुअत्तर हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का कूड़ादान, जन्नत की डस्टबिन दुनिया और दुनिया से ज़्यादा बेहतर है, दुनिया और दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा और सफाई की अहमियत कहाँ से मालूम होगी? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों की तरफ वजाहत फरमा दी है। और मेरे भाइयों, अहले जन्नत की सिफ़ात में से सफाई इख्तियार करना है। दुनिया के लोगों की सिफ़ात में से क्या है? दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? हम और आप क्या चाहते हैं? आप गौर करें अपने आस पड़ोस के लोगों को। लोग यही चाहते हैं कि सफाई रहे, लोग यही चाहते हैं कि किसी के जिस्म से बदबू ना आए, लोग यही चाहते हैं कि किसी के मुंह से बदबू ना आए, लोग यही चाहते हैं कि किसी का घर कूड़ेदान के करीब ना हो, कूड़ा खाने के करीब ना हो, घूर के करीब ना हो। लोगों की हालत, लोगों की कैफियत, लोगों की सोच, लोगों का तस्वुर यही होता है कि हम बिल्कुल ऐसी जगह रहें जहां किसी तरह की कोई बदबू ना हो, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचे, जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाने वाला हो। इसीलिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई की तरफ ध्यान देते हुए ये बताया कि ऐ लोगों, सफाई इख्तियार करो। और सफाई इख्तियार करना पिछले अंबिया की सिफत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 10 चीज़ें ऐसी हैं जो फितरत में से हैं, जो फितरत में से हैं, जिनका ताल्लुक़ पिछले अंबिया से भी था। पिछले अंबिया भी इन 10 चीज़ों पर अमल किया करते थे, वहीं से विरासत हमें भी मिली है और हमारी उम्मत को भी मिली है। उन 10 चीज़ों में से एक चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताई कि अपने जिस्म की सफाई, अपने जिस्म में जो गंदे बाल हैं उनकी सफाई भी इख्तियार की जाए। क्यों? इसलिए कि उस बाल की वजह से भी बदबू, उस बाल की वजह से भी जिस्म की साख्ते के अंदर असर पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अशरुम मिनल फितरह क़स्सु शारिब व इफ़ाउल लहिया व सिवाक व इस्तिंशाकुल मा व क़स्सुल अस्फ़ार व ग़ुस्लुल बराजिम व नतफ़ुल इबित व हल्क़ुल आनह व इंतिक़ासुल मा क़ाल ज़करिया क़ाल मुसअब व नसीतुल आशिरा अला अन तकून अल मज़मज़ा। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 10 चीज़ें फितरत में से हैं। पहली चीज़, मोछ को पस्त करना,
मोच को बहुत बड़ा ना रखना, मोच के बड़े रखने की वजह से भी इंसान भद्दा नज़र आता है, इंसान अच्छा नज़र नहीं आता। मोच पस्त रखे, मोच बिल्कुल बारीक रखे, और ऐसा भी नहीं कि मोच ऐसा लगे कि बिल्कुल मोच को जड़ से ही ख़त्म कर दिया है। कस्सु शारिब, मोच को पस्त रखे। एफ़ाउल लहिया, पिछले अंबिया की सुन्नतों में से ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाढ़ी को बढ़ाया जाए, दाढ़ी को बढ़ाया जाए, दाढ़ी को छोड़ दिया जाए। दाढ़ी के अंदर छुरा, कैंची, उस्तरा या इस किस्म की किसी चीज़ को भी दाढ़ी में न लगाया जाए जिससे दाढ़ी छोटी की जा सकती हो। तीसरी चीज़ वस्सिवाक, मिसवाक करना। देखिए, मिसवाक मुंह की बदबू को ज़ाइल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया मिसवाक करना। मिसवाक से आदमी के मुंह की बदबू ज़ाइल होती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 चीज़ों में से एक ये भी है कि आदमी अपने मुंह को मिसवाक के ज़रिए से साफ़ करे। इस्तिंशाकुल मा, नाक में पानी डाल करके नाक को झाड़ना, नाक को झाड़ना ये भी सफाई और सुथराई में से है। किसी के नाक पर, किसी के चेहरे पर अगर नेटा लगा हुआ हो तो कितना बुरा लगता है, देख करके घिन आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाक में पानी डाल करके नाक को साफ़ करो, ताकि किसी के सामने जाओ तो तुम्हारी ज़ात के ऊपर किसी तरह का कोई ऐब ना हो। वकस्सुल अज़फ़ार, नाखून को तराशना, नाखून को तराशा जाए, नाखून को छोटा किया जाए। नाखून के अंदर मैल, नाखून के अंदर गंदगी बहुत तेज़ बैठती है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कस्सुल अज़फ़ार, नाखून को तराशना, और वगस्लुल बराजिम, अपनी उंगलियों को की पोरों को साफ़ करना। पोर में, उंगली के पोर में बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी गंदगी बैठती है, इस गंदगी को भी साफ़ करना। व नतफुल इबित, अपनी बगल को उखेड़ना। व हल्कुल आना, अपनी शर्मगाह के इर्द गिर्द के बाल को साफ़ करना। व इंतकासुल मा, और इस्तिंजा करना। रावी कहते हैं कि 10वीं चीज़ मैं भूल गया, फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क्या है, मज़मज़ा, कुल्ली करना। तो ये 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें सफाई से ताल्लुक़ रखती हैं। इन 10 चीज़ों को अपनाएं तो हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर सफाई और सुथराई रहेगी। इस हदीस के अंदर एक चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया, नतफुल इबित, बगल को उखेड़ना। क्या बगल को उखेड़ा जाए या बगल को साफ़ कराया जाए उस तरह के ज़रिए से? इस हदीस की शरह करते हुए साहिब औनुल माबूद अल्लामा शमशुल हक अज़ीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नतफुल इबित, जो बाल के उखेड़ने, बगल के बाल के उखेड़ने के लिए कहा है। बगल के बाल के उखेड़ने में एक मसलियत ये है कि जब आदमी बगल के बाल को उखेड़ेगा तो बगल से बदबू कम आएगी, बिलमुकाबिल उसके कि जो बगल के बाल को छिलवाता है, जो बगल के बाल में उस्तरा लगवाता है, उसके बगल से ज़्यादा बदबू आएगी बनिस्बत उसके जो बगल के बाल को उखेड़ता है। ये हिकमत है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कितनी बड़ी हिकमत है अल्लाह के नबी की, अल्लाह के नबी कितनी बड़ी हिकमत है। अल्लाह के नबी कितनी हिकमत वाली बात बता रहे हैं कि तुम्हारे जिस्म से कहीं से भी बदबू ना आए, ऐसा काम करो, ऐसी चीज़ें इख्तियार करो जिनसे बदबू आना मुमकिन ही ना हो। अगर अल्लाह के नबी ये भी चाहते तो कह सकते थे कि बगल के बाल को छुरे के ज़रिए से, उस्तरे के ज़रिए से या लोहा लगा करके उसको छिला दो, ये भी कह सकते थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, नत्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये बताया कि बाल को उखेड़ना, बगल के बाल को उखेड़ना, ये बदबू के कम उठने का ज़रिया और सबब है। अच्छा, लोग ये सोचेंगे कि बगल के बाल को उखेड़ा कैसे जाए, दर्द बहुत होगा, तकलीफ़ बहुत होगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शुरू में तो थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी, जब इस तरह के काम की आदत पड़ जाएगी तो फिर किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी, आसानी से काम होने लगेगा, आसानी से बगल के बाल उखड़ने लगेंगे। लिहाजा कोशिश यही करनी चाहिए कि आदमी अपने बाल को, बगल के बाल को उखेड़े। लेकिन अगर छिलवाना चाहता है तो उसमें मैं मना नहीं करता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो आपके सामने रख दिया। अच्छा, ये नाखून, ये बगल के बाल, ये शर्मगाह के इर्द गिर्द के बाल कब तक, कितने दिनों तक साफ़ नहीं किए जा सकते, या कितने दिनों के अंदर साफ़ करना चाहिए?
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन के अंदर अंदर आदमी अपने नाखून को, अपने मोछ के बाल को और अपने शर्मगाह के इर्द गिर्द के बाल को और अपने बगल के बाल को काट ले, साफ़ कर ले, ताकि गंदगी से वो साफ़ हो जाए। तो ये हमारे इस्लाम की तालीम है, हमारी शरीयत की तालीम है, हमारे दीन की तालीम है। हमारा दीन तो ये चाहता है कि इंसान का जिस्म साफ़ रहे, इंसान की साख्त साफ़ रहे, इंसान का घर साफ़ रहे, इंसान के इलाके साफ़ रहें, ताकि देख करके पता चले कि ये मुस्लिम मुआशरा है, ताकि देख करके पता चले कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुत्तबे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात ऐसी तालीमात है जो सारी तालीमात से बालतर हैं, सारे मज़हब की तालीमात से बालतर हैं। तो ऐसी तालीम अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। लेकिन आज हमारे अंदर से सफाई, हमारे अंदर से सफाई सुथराई सारा कुछ निकल चुका है। आज हम गैरों के मोहल्ले के अंदर जाते हैं, गैरों के इलाके में जाते हैं, तो हमारे इलाके से कहीं ज़्यादा सफाई सुथराई का एहतमाम मिलता है। क्यों? हमने अपने नबी की तालीमात भुला दी, हमने अपने आका की तालीमात भुला दी, हमने अपने रसूल की तालीमात भुला दी, हमने अहादीस के अंदर तालीमात क्या हैं और कुरान के अंदर तालीमात क्या हैं उसकी तालीमात भुला दी। अल्लाह तबारक व तआला इसी मुताहिर और तहारत इख्तियार करने वाले, पाकी इख्तियार करने वाले से मोहब्बत करता है, पसंद करता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह तव्वाबीन को पसंद करता है, बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले। मौका है, ये अशरा है, इस अशरे को गनीमत जान करके तौबा कीजिए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह की तरफ आइए। अल्लाह ये गनीमत अशरा मिला है, ये बेहतरीन अशरा मिला है, इस अशरे में तू हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और पाकी इख्तियार करने वाले, सफाई इख्तियार करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। लिहाजा अगर हम अपने आप को अल्लाह से करीब करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, हमसे प्यार करे, तो हम अपने इर्द गिर्द को सफाई वाला मुआशरा बनाएं, अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, अपने घर में सफाई रखें और अपने जिस्म में सफाई रखें। मेरे भाइयों, बकरीद का मौका आ रहा है, ईद उल अज़हा का मौका आ रहा है। इस ईद उल अज़हा के मौके पर भी हमें ख़ास तौर से सफाई सुथराई की तरफ ध्यान देनी चाहिए। मैं इस ताल्लुक़ से दो अहम बातें बताऊंगा जो सफाई से ताल्लुक़ रखती हैं, जो सफाई से ताल्लुक़ रखती हो। क्या है? पहली चीज़, आपको जो सफाई इख्तियार करनी है वो आपके जिस्म से रखती है, आपके ज़ाहिरी और आपके बातनी से रखती है। आप अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं, कुर्बानी करने के आ रहे हैं, ज़बह करने जा रहे हैं, तो आप सफाई सुथराई से ज़बह करने के लिए जाइए। और इसमें सबसे पहले आपको अपने दिल साफ़ करने पड़ेंगे, आपको अपने दिल साफ़ करने पड़ेंगे। दिल साफ़ किए बगैर अगर कोई इबादत करते हैं तो इबादत कबूल नहीं होगी। दिल साफ़ करने का मतलब क्या होता है? दिल के अंदर शिर्क ना हो, दिल के अंदर बिदअतें ना हो, दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मासियत ना हो, दिल के अंदर रियाकारी ना हो, दिल के अंदर खुलूस होना चाहिए। बकरीद के दिन कुर्बानी जो करें, शिर्क व बिदअत से पाक दिल लेकर के जाएं और साथ ही साथ रियाकारी के जज्बे को बिल्कुल मलिया मेट कर दें, अपने दिल से निकाल दें। वरना एक बकरे की करेंगे या 10 बकरे की करेंगे, एक ऊँट की करें या 10 ऊँट की करें, आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। शिर्क है तब भी कबूल नहीं, और रियाकारी है तब भी कबूल नहीं। दलील क्या है? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक। ऐ नबी, अगर आप शिर्क करते हैं, आप शिर्क करते हैं तो आपके सारे अमल बर्बाद। आपके अमल कितने थे? आपने दीन की दावत के लिए, दीन की तबलीग के लिए क्या नहीं किया? अपने ऊपर पत्थरें बरसवाए, लोगों की तकलीफ़ें झेली, घर की तकलीफ़ें झेली, घर को छोड़ करके मदीने की तरफ हिजरत करना पड़ी, सारा कुछ किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहता है, ऐ नबी, अगर आप शिर्क करते हैं तो आपका ये हिजरत करना, आपकी ये दावत व तबलीग में मेहनत करना और आपको अल्लाह की तौहीद को पहुँचाने में मेहनत करना, ये सारा कुछ रायगा हो सकता है। प्यारे नबी, जो हमसे और आपसे कहीं गुना हमारे और आपके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए के धूल के बराबर भी हम और आप नहीं हैं, और अल्लाह के नबी को ये मुखातब करके अल्लाह ताला कहता है तो हम और आप क्या हैं? अगर हम शिर्क करते हैं तो हमारी कुर्बानी
कबूल नहीं हो सकती, हमारी नमाज कबूल नहीं हो सकती और हमारी इबादतें कबूल नहीं हो सकती। और ऐसे ही अगर हमारा दिल पाक नहीं है, हमारे दिल के अंदर रियाकारी है, हमारे दिल के अंदर दिखावा है, तब भी अल्लाह तबारक व तआला दिखावे की इबादत को कबूल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ की गई कुर्बानी, की गई इबादत को कबूल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तीन आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे उनका हिसाब व किताब करेगा। उनमें से एक मालदार होगा, उनमें से एक बॉडी बिल्डर होगा और उनमें से एक आलिम और कारी होगा। तीनों को अल्लाह बुलाएगा, तीनों को बुला करके फैसला करेगा। आलिम से पूछेगा, अय मौलवी साहब, तुम्हें हमने इल्म दिया था, अपनी नेमत अल्लाह याद दिलाएगा। मौलवी साहब से पूछेगा, तुमने इसका क्या हक अदा किया? मैंने तुम्हें इल्म दिया था, इल्म की दौलत से माला माल किया था, इस इल्म की दौलत को कहाँ तक इस्तेमाल किया? वो कहेगा, अल्लाह, मैं खुद उस इल्म पर अमल करता रहा और लोगों को सिखलाता रहा, लोगों को बताता रहा। अल्लाह कहेगा, कज़िब्ता, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठा है। तुमने मेरे लिए नहीं किया था, तुमने जिसके लिए किया था तुम्हें वहाँ हिस्सा मिल गया, तुम्हें उसका अज्र मिल गया। अब मेरे पास उसका कोई हिस्सा और नसीबा नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा, ए फरिश्तों, इसे उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। तो इल्म हासिल करो और इल्म पर अमल करो और इल्म दूसरों को सिखाओ। तो दिल में क्या होना चाहिए? ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ये रब्बुल आलमीन के लिए कर रहे हैं, उस ज़ात के लिए कर रहे हैं जो ज़ात अर्श पर मुस्तवी है, दुनिया के लिए नहीं कर रहे हैं। दुनिया में मुखालिफतें हों, दुनिया में आपकी बुराइयाँ हों, दुनिया में आपके मुखालिफ ज़्यादा हों, होते रहें, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, दुनिया की मुखालफत कोई काम नहीं आएगी। यही काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने किया था। दिल के अंदर अल्लाह का डर था, दिल के अंदर अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा था, रियाकारी नहीं थी, शिर्क व बिदात नहीं थी, अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा था। इसलिए सारे की मुखालफत को मोल ले लिया, अल्लाह की मुखालफत को मोल नहीं लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इब्राहीम को इन सारी मुखालफतों के बावजूद क्या कहता है? वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अय इब्राहीम, तुमने अपने बाप की मुखालफतें मोल ले ली, अपने कौम की मुखालफतें मोल ले ली। ये बात याद रखना, तुमने अपने बाप, अपने घर वालों की मुखालफतें मोल तो ले ली है, तुम्हारा कोई दुनिया में दोस्त तो नहीं है, लेकिन ये याद रखना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा खलील हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह मदद करूँगा। और इब्राहीम जो जज्बे खुलूस लिल्लाहियत के साथ अल्लाह के सामने अपनी कुर्बानी पेश किए थे, जो जज्बा, उस जज्बे के साथ, जो जज्बा अल्लाह चाहता था, उस जज्बे के साथ अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने अपनी इबादतें और तौहीद को पहुँचाने में जो अल्लाह को मकसूद था वो यही किया था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दोस्त बनाया और दोस्त बनाने के साथ साथ क्या बनाया? इमाम भी बना दिया, दुनिया वालों का इमाम बना दिया, दुनिया वालों का पेशवा बना दिया। अल्लाह फरमाता है, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, इब्राहीम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए उसवा है। उसवा वही होता है जो इमाम होता है, और इमाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह बता दिया। अल्लाह फरमाता, इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहीम एक उम्मत है। इसका माना, उम्मा का माना मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उम्मत का माना इमाम होता है, या उम्मत का माना वो होता है कि जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हों और उनकी इत्तिबा करते हों, उनकी बात मानते हो। तो इस लिहाज से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कोई नहीं था, सिर्फ अकेले थे और उनकी बीवी थी। और दूसरे माना के लिहाज से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत इमाम है, इमाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशवा हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुक्तदा हैं। इस लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके लिए भी इब्राहीम को नमूना और उसवा बना दिया। इस जज्बे के साथ आप कुर्बानी करें, इस जज्बे के साथ आप कुर्बानी करें, अपने दिल को साफ़ रखें शिर्क व बिदअत से, कीना कपट से और बुग़्ज़ व इनाद से, रियाकारी से। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी इबादतों को ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए है कि बंदे की इबादतों को कबूल करे। अल्लाह हमारे और आपकी इबादतों की कदर करता है। इन्न हाज़ा काना सायुकुम मशकूरा
वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअन मंतूरा व इज़ा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा अलैहिम थियाबु सुंदुसिन खुज़रुन व इस्तबरक़ व हुल्लु असाविर मिन फ़िज़्ज़ा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन्न हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी इबादतों की कदर करता है। अल्लाह हमारे और आपकी इबादतों की कदर करके उसी हिसाब से बदला देता है। लिहाजा हम कुर्बानी करें 10वीं ज़िलहिज्जा को, 11वीं ज़िलहिज्जा को, 12वीं को, 13वीं को, तो खुलूस और लिल्लाहियत के साथ करें। अपने दिल को पाक करें, अपने दिल के अंदर तहारत ले आएँ। कुर्बानी के ताल्लुक़ से दूसरी अहम बात यह है कि हम अपने इर्द गिर्द के इलाके को भी साफ़ करें। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो जमहूरी मुल्क है, जहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर मसलक और हर मज़हब के मानने वाले और हर दीन के मानने वाले यहाँ हैं। इसलिए हम उनका भी ख्याल रखें। हम और आप देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोग अपने कुर्बानी के गोश्त, अपने कुर्बानी के जानवर की ओझड़ियाँ, अपने कुर्बानी के जानवर की कान और सींगे और आँख वगैरह, ये सारी चीज़ें सड़कों पर फेंक देते हैं और इस तरीके से वहाँ छोड़ करके चले जाते हैं। इससे बदबू भी होती है, इससे बदबू फैलती है और दूसरी चीज़ आने जाने वालों के लिए, रास्ता गुज़रने वालों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए तकलीफ़ का बाइस है। ऐसा न करें कि दूसरे लोग हमसे बदज़न हो जाएं। ऐसा करें कि हमारे करीब आने की कोशिश करें, हमसे करीब होने की कोशिश करें, ये ज़रूरी है। और ऐसा करेंगे जब सफाई सुथराई का एहतमाम करेंगे बकरीद के मौके पर, तो इंशाअल्लाह वो लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, हमसे करीब होने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हम इस मौके पर अपने इर्द गिर्द पास पड़ोस के इलाके को भी साफ़ रखें। और अगर कुछ फजलात फेंकने हैं, जानवर के कुछ फजलात फेंकने हैं, तो उसके वक्त भी बने हैं। जब कूड़ा लेने वाला कूड़ा लेने आए तो आप कूड़ा लेने वाले को कूड़ा दे दें ताकि सफाई और सुथराई बरकरार रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, दो लानत और मलामत करने वाली चीज़ों से, दो लानत और मलामत करने वाली जगहों से बचो। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी ये बताइए कौन सी वो जगह हैं जहाँ लानत होती हैं? जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों के रास्ते में पेशाब और पैखाना करता है और लोगों के रास्ते में, लोगों के साए में पेशाब और पैखाना करता है। इन दोनों जगहों में अगर कोई शख्स पेशाब और पैखाना कर देता है, ख़ास तौर से पैखाना, तो आदमी जब गुज़रता है उसकी बदबू से आदमी को नफ़रत होती है, आदमी गाली देता है, आदमी बुरा भला कहता है। एक शरीफुन नफ्स इंसान भी अगर गुज़रता है तो कम से कम वो अपने नाक पे रुमाल रख लेता है और उसके दिल में भी तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो इस रास्ते में गंदगी फैला दिया है, कौन ऐसा शख्स है जो इस रास्ते में उसको तमीज़ भी नहीं थी, उसको अकल भी नहीं थी कि इस रास्ते में पेशाब और पैखाना किया जाए, इस रास्ते में टॉयलेट किया जाए। तो इस तरीके से लोग बुरा भला कहेंगे। ऐसे ही अगर एक आदमी अपनी कुर्बानी के फजलात को भी फेंकता है रास्ते में, लोगों की गुज़रगाहों में, लोगों के साए में, लोगों के बैठने की जगहों में, तो उधर से आने जाने वाले, उधर बैठने वाले लोग उस फेंकने वाले के ऊपर लानत करेंगे और फेंकने वाले के ही ऊपर लानत नहीं करेंगे, बल्कि पूरी मुसलमान बिरादरी इस बदनाम होगी कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं, मुसलमान गंदे ही होते हैं, जहाँ देखो तहाँ फेंक देते हैं, जहाँ देखो तहाँ ये गंदगी फैलाते रहते हैं। ख़ास तौर से मुसलमान इस मामले में बदनाम ही हैं। मुसलमान जो है, जिनसे मुसलमान को मना किया जाता है, ख़ास तौर से मुसलमान वही करता है, पान खा करके अपनी खिड़की से थूक देगा, लोग आते जाते रहेंगे, बेचारे सफ़ेद कपड़ा पहन करके, उनके ऊपर छींटा पड़ता है, वो भी गाली सुनते हैं। तो मुसलमान को जिससे बचना चाहिए, मुसलमान उसी में घिरता जा रहा है। लिहाजा हम अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने सामने रखें और अपने आप को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें और अपने इलाके को साफ़ रखें, अपने इलाकों को खुशबूदार बनाने की कोशिश करें और ऐसा माशरा, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जिसको देख करके गैर मुस्लिम भी तारीफ़ करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन तू हम सबको दिल साफ़ करके खुलूस लिल्लाहियत के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें ज़ाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर दोनों तरीके से अपने आप को साफ़ करके अल्लाह की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू
हम सब की इबादतों को जो हमने इस अशरे में की है, टूटी फूटी इबादतें, ऐ अल्लाह इन सब इबादतों को तू कबूल फरमा ले। और ऐ अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अगर रियाकारी है, ऐ अल्लाह अगर हमारे दिलों के अंदर दिखावा है, तो ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, इलाह उजारी के साथ दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे दिलों से, हम सब के दिलों से रियाकारी, दिखावा, ऐ अल्लाह इसको निकाल दे। ऐ अल्लाह हमें खुलूसुल इलाहियत के साथ कुर्बानी और दीगर इबादतें करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो भी इबादतें करें, ऐ अल्लाह जो भी दीन के ताल्लुक़ से काम करें, ऐ अल्लाह उनमें खुलूस पैदा कर दे। ऐ अल्लाह हम सब की इन मेहनतों को दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से, दर्स के ताल्लुक़ से जो हम मेहनतें करते हैं, ऐ अल्लाह इन टूटी फूटी मेहनतों को कबूल फरमा ले और इनमें बैठने वाले सारे लोगों को तू अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू जब तक ज़िंदा रख, कलमे तौहीद पर ज़िंदा रख, जब खात्मा हो तो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान पर हो। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।